न्यूज तक अब नए अंदाज में। आपको कुछ बताने से पहले स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। पृथ्वी सिंह चौहान की ये तस्वीर है। तमिलनाडु के कुन्नूर में जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, उस हेलीकॉप्टर को पृथ्वी सिंह चौहान उड़ा रहे थे। अब पृथ्वी सिंह चौहान के घर में गमगीन का माहौल है। हर तरफ मातम पसरा हुआ है। न माँ को यकीन हो रहा है कि अब उनका बेटा वापस आएगा, और न ही उनकी बहन को यह यकीन हो रहा है कि उनका भाई अब वापस नहीं आएगा। कुछ भी बताने से पहले सुनिए उनके माँ और पिता और साथ में उनकी बहन का क्या कहना है। मैंने टीवी तो 1:30 बजे खोला था। खाना खा के मैं सीधी वहीं जाती हूँ तो टीवी खोलती हूँ, टीवी खोल लेती हूँ तो फिर मुझे नींद आ जाती है। मैं ऐसी चला छोड़ देती हूँ। फिर उठी हूँ तो मैंने देखा है तो उस पर आ रहा। पहले जब भी देख के सोई थी मैंने, वापस जब कभी भी आ ही नहीं रहा था कुछ भी वैसे। मैं सो गई हूँ, फिर मुझे मालूम नहीं। फिर उठी हूँ तो उन्हीं के पापा का फोन आया है। लास्ट टाइम आपकी पृथ्वी जी से कब बात हुई थी? कल बात हुई थी बेटा, रात को। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, नेचर का बहुत अच्छा था। हर बात का माँ बापों को लाडला था। बहनों का, 4 बहनों के बीच का एक भाई था। सबसे ज़्यादा जान था सब बहनों की। सब बहनें बहुत उसे प्यार करती। लास्ट राखी पे आया था। 31 साल बाद उसने अपनी बहनों से राखी बंधवाई थी। अभी हाल ही में कब मुलाकात हुई? आखिरी मुलाकात कब हुई? आखिरी मुलाकात राखी पे ही हुई थी। अच्छा। कोई फोन पर बात हुई अभी? हाँ, फोन पे तो बात होती रहती थी। बेटे से लास्ट बात कब हुई थी? 2-3 दिन हो गए। किस तरीके से बात हुई, क्या बात हुई? कुछ नहीं, ऐसी घर के हाल चाल। 8 दिसंबर को करीब 12:20 पर देश भर के लिए एक बुरी खबर आई। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत कुन्नूर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस सुलूर लौट रहे थे। इस दौरान हेलीपैड से 10 मिनट की दूरी पर घने जंगल के बीच हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसे आगरा के रहने वाले वायुसेना के विंग्स कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान उड़ा रहे थे। उनमें कोई शक नहीं कि विंग्स कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान जाबाज पायलट थे। MI-17 हेलीकॉप्टर उड़ाने में विंग्स कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान की दक्षता की वायुसेना के अधिकारी भी कायल थे। सूडान में विशेष ट्रेनिंग लेने के बाद पृथ्वी सिंह की गिनती वायुसेना के जाबाज लड़ाकू पायलटों में होती थी। पृथ्वी सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले थे। अब उनका परिवार भी शोक में है। जैसे ही हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर उनके घर पर पहुंची तो उनके घर पर रिश्तेदारों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। लोग परिवार को ढांढस बंधा रहे थे, तो वहीं एक और उनकी मां को यकीन नहीं हो रहा था कि अब उनका बेटा वापस भी आएगा। विंग्स कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का घर न्यू आगरा इलाके में है। हादसे के बाद आगरा के ACM कृष्णानंद तिवारी और पुलिस अधिकारी विंग्स कमांडर के घर पहुंचे थे। पृथ्वी सिंह चौहान 4 बहनों में इकलौते भाई थे। बता दें कि 8 दिसंबर को जनरल रावत कोयम्बटूर के पास सुल्लूर में वायु सेना के अड्डे से वेलिंगटन में डिफेंस स्टाफ कॉलेज में एक कार्यक्रम में शामिल होने वायु सेना के MI-15 हेलीकॉप्टर से निकले थे। चॉपर में ब्रिगेडियर LS लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग्स कमांडर PS चौहान, स्क्वाड्रन लीडर K सिंह, नायक सुरसेवन सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साई तेजा, जूनियर वारंट ऑफिसर दास, जूनियर वारंट ऑफिसर A प्रदीप और हवलदार सत्यपाल सवार थे, जबकि इन सभी की मौत हो गई। 42 वर्षीय पृथ्वी सिंह चौहान अपनी बहनों के सबसे छोटे भाई थे। बड़ी बहन शकुंतला, दूसरी मीना, गीता और नीता हैं। पृथ्वी ने 6ठी कक्षा में सैनिक स्कूल रीवा में दाखिला लिया था। वहीं से NDA में सेलेक्ट हो गए और साल 2000 में भारतीय वायुसेना में ज्वाइनिंग हुई। वर्तमान में वे विंग्स कमांडर थे।
पृथ्वी का विवाह साल 2007 में वृंदावन निवासी कामिनी से हुआ। उनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम आराध्या 12 वर्ष की है, जबकि उनके बेटे अविराज 9 वर्ष के हैं। ये परिवार के साथ वायुसेना परिसर में ही रह रहे थे। पिता सुरेंद्र सिंह और मां सुशीला देवी सरन नगर स्थित घर में रहती हैं। एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद पृथ्वी को पहली तैनाती हैदराबाद में मिली थी। इसके बाद वे गोरखपुर, गुवाहाटी, उधम सिंह नगर, जामनगर, अंडमान निकोबार सहित अन्य एयरफोर्स स्टेशनों पर भी तैनात रहे। उन्हें 1 वर्ष की विशेष ट्रेनिंग के लिए सूडान भी भेजा गया था। वे काफी प्रतिभाशाली और अनुभवी पायलट थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे की वजह खराब मौसम बताया जा रहा है। हादसे का शिकार हुए MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 जवान सवार थे। घटना के चश्मदीद ने बताया कि उसने हेलीकॉप्टर को पेड़ों से टकराते हुए धरती पर गिरते हुए देखा, जिसके बाद वह आग के गोले में तब्दील हो गया। आज उनके परिवार और सभी जवानों की याद में के साथ साथ उनका परिवार गमहीन तो है ही, साथ ही देश भी गमगीन है। देश जनरल रावत समेत सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।